दोस्तों, अब आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे मैंने जीरो से अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया। ठीक है, कैसे मैंने अपने बिजनेस को एक लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया और अपने कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदला और अपने सपनों को मैंने एक सिस्टम में बदला। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आती है, इंडिया में कोई भी बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो, इवन दी वर्ल्ड में कहीं भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तो हर एक बिजनेस की एक आइडेंटिटी होती है। लुक लाइक जैसे आप इंडियन नागरिक हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि आप इंडियन नागरिक है साबित करें, तो आप बोलेंगे मेरे पास सर वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है और मेरे पास वेरियस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है जिसके बिहाफ पर मैं अपने आपको इंडियन सिटीजन बोलता हूँ। लुक लाइक सेम बिजनेसेस की भी एक अपनी आइडेंटिटी होती है जिससे वो बिजनेस जाना जाता है। लुक लाइक इंडिया के अंदर प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, 1 पर्सन कंपनी होती है। ये अलग अलग टाइप की बिजनेस आइडेंटिटी होती है। देखिए, आपको सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए सबसे पहले अपनी बिजनेस की आइडेंटिटी बनानी होती है। चाहे वो आप प्रोप्राइटरशिप में बनाएं, हम 2 या 2 से अधिक पर्सन है तो कंपनी में जा सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसी फर्स्ट स्टेप के अंदर या बिल्ड योर एक्सपोर्ट आइडेंटिटी है हमारा। इसके अंदर जो सेकंड चीज़ आती है वो होती है कि जब आपने आइडेंटिटी डिसाइड कर ली, तब रेस्पेक्टिव अथॉरिटी के पास इसको हमें रजिस्टर्ड कराना होता है। लुक लाइक अगर प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए MSME इनफ होता है। अगर हम और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो हम उसके लिए GST ले सकते हैं। अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो पार्टनरशिप के अंदर एक डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड, और रजिस्ट्रार होता है पार्टनरशिप का एक अलग से। डिस्ट्रिक्ट में भी रहता है, स्टेट में भी होता है, वहाँ कर सकते हैं। अगर हम कंपनी के बारे में सोचते हैं तो हमें कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होता है। तो एक अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक्सपोर्ट आइडेंटिटी के अंदर जो सेकंड ऑप्शन आता है, हमें GST लेना होता है। तीसरी जो चीज़ हमें इसके बाद लेनी होती है वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो गवर्नमेंट DGFT पोर्टल के थ्रू हमें मिलती है। इसके बाद जो पाँचवीं चीज़ हमारे पास आती है वो आती है हमारा क्लाइंट अकाउंट बिजनेस का, जिसके थ्रू हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन होगी। इसके बाद आता है हमें बैंक से एक AD कोड का लेटर लेना होता है। ये AD कोड का लेटर क्या होता है, कस्टम से भी लिंक होता है, DGFT से भी लिंक होता है, बैंक से भी लिंक होता है। जब हमारे उस AD कोड के थ्रू इंडिया में कोई पैसा आता है और इंडिया से कोई पैसा जाता है उस AD कोड के थ्रू, तो RBI को पता होता है कि पैसा आया हुआ गया है, तो DGFT इसकी जाँच पड़ताल करती है कि पैसा क्यों आया है, क्यों गया है, अगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन है तो, ठीक है। और इसी AD कोड से ISCAT लिंक होता है जिससे उसको कस्टम का डेटा बराबर मिलता है। कस्टम को पता होता है कि इंडिया में कौन सा माल आ रहा है, इंडिया से कौन सा माल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का एक सर्टिफिकेट होता है। गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग EPCs बनाई है। ये EPC पर्टिकुलर प्रोडक्ट और पर्टिकुलर कैटेगरी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए प्रमोशन का काम, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इस तरह कुछ आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना होता है और अपनी एक्सपोर्ट आइडेंटिटी तैयार करनी होती है जिससे आप के लिए पूरी दुनिया के रास्ते खुल जाएं। आप उन डॉक्यूमेंटेशन के साथ, उस प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, बायर आप पर तभी ट्रस्ट करेगा जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट हो, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रस्ट ही पहली करेंसी है। क्योंकि ना आप अपने बायर को जानते, ना बायर आपको पर्सनली तौर पे जानता है। जो ट्रांसपेरेंसी और जो आपकी करेंसी है वो आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रॉपर बिजनेस आइडेंटिटी है। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है,
तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया कि कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो अब टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।